जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया है, मज़े में है। बताओ भाई। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे। कैसे हैं? चलिए, सारे के सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है भाई। गुड मॉर्निंग। हैव अ नाइस डे सभी को भी। चलिए, तो सभी लोग यहाँ क्लास में लाइव आ चुके हैं सुबह सुबह के समय पे, और एकदम प्यारा सा नया सा एनर्जी लेके, ताकि आज के सेशन की एक बढ़िया शुरुआत की जा सके और इसको आगे ले जाया जा सके। चलिए, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। तो आगे बढ़ते हैं आज के सेशन को मेरे भाई। ठीक है, आज ये तो कल की क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक किया था, तो क्वेश्चन नंबर मुझे लग रहा है कि 145 तक किया था, और मैंने कहा था कि अगली क्लास में मैं आपको पहले पूरा का पूरा सीरीज़ रिवाइज़ करवाऊँगा, उसके बाद मैं आपको आगे बढ़ूँगा। ठीक है, तो हम लोग पहले सीरीज़ को रिवाइज़ करते हैं। एक बार देखते हैं यहाँ पर कि सीरीज़ में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। क्या रिवाइज़ करना है या फिर सीधा का सीधा आगे बढ़ना है, ये बताइए। रिवाइज़ करवा दें या फिर आगे बढ़ें, बताओ भाई। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, आप लोग खुद से रिवाइज़ कर लेंगे। बच्चे कह रहे हैं सर खुद से रिवाइज़ कर लेंगे। चलो ठीक है, तो खुद से रिवाइज़ कर लेंगे तो एक बार रिवाइज़ कर लेना। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे मिसलेनियस को देखते हैं। ठीक है, चलिए भाई, आ जाइए। चलो भाई, नेक्स्ट यहाँ देख रहा हूँ, तो मिसलेनियस क्वेश्चन की बात करते हैं। और मिसलेनियस क्वेश्चन में सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, तो क्वेश्चन नंबर आपको कितना कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 146 देखिए क्या कहा गया है। √5 का मान हमारा 2.24 है, तो हमसे वैल्यू पूछी गई है √5 - 1 √5 + 1 की, और ये हमारा अंडर रूट में है। अब देखो, असल में क्या है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ती हैं। असल में क्या है कि √5 की वैल्यू जो होती है वो 2.24 नहीं होती है, 2.236 होती है। वो 236 को यहाँ पर राउंड ऑफ करके 2.4 बना दिया गया है। ठीक है, समझिए इस बात को। अब हमसे यहाँ पर कहा गया है किसका मान बताने को, किसका मान हमारा किसके बराबर होगा। तो इसके मान के बारे में यदि हम देखें तो ये हमारा किसके बराबर होगा, वो देखो। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं ये वैल्यू हमारा किसके बराबर है, तो हम बोलेंगे से √5 - 1, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, √5 + 1। कभी भी ऐसा नहीं है यहाँ पर कि हमें आज जो है √5 की डायरेक्ट वैल्यू रख देनी है और सवाल को बना देना है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। कभी भी हम डायरेक्ट वैल्यू लेके नहीं बनाते हैं। हम यहाँ पर ये करते हैं कि मेरे भाई इसको थोड़ा सा रेशनलाइज करते हैं। तो अगर हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो हम क्या करेंगे, रूट हमने रख लिया है, ऊपर हमने यहाँ √5 - 1 और नीचे हमारा √5 + 1 है। तो रेशनलाइजेशन का तरीका पता होना चाहिए कि अगर नीचे मेरे भाई प्लस में है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो नीचे अगर मेरे भाई प्लस में है तो मल्टीप्लाई हम यहाँ माइनस में करेंगे, यानी √5 - 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। किसके साथ करेंगे, तो √5 - 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो सही से देखो, √5 - 1 √5 - 1 ये हमारा कितना हो जाएगा, तो √5 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखोगे तो a + b और a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई, यानी √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। यहाँ होल स्क्वायर से हमारा रूट खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, √5 - 1 हो जाएगा। और यहाँ 5 - 1 कितना हो जाएगा, तो 5 - 1 मेरे भाई 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं यहाँ पर। अब आगे हम यहाँ क्या करें, अब यहाँ पर आपको √5 की वैल्यू लेनी है, और वो हमारा होगा 2.24। यहाँ पर 2.24 मेरे भाई ये वैल्यू लेनी है। 2.24 - 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 2.24 में से घटा दोगे 1, तो 1.24 डिवाइडेड बाई 4। अगर हम यहाँ देखेंगे तो पहले इसको भाग करो, 31 बार में जाएगा, और 2 अंक छोड़ के दशमलव है, तो आप भी 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन तो यहाँ दिया ही नहीं है। 4 का 3 गुना, क्या सही किया है हमने, एक बार देखना ज़रा। 5 - 1 था और 5 + 1 था। ठीक है,
तो +1 था तो इससे गुना किया हमने 5 - 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर हमारा हो गया 4। अच्छा एक सेकंड और दोस्त, यहाँ पे इस बात को समझना, यहाँ पर हमारा 2 आएगा, समझ गए मेरी बात को। यहाँ पे हमारा कितना आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 2 आएगा। रीज़न हम बताते हैं, 5 - 1 4 होगा और 4 का रूट करने पे हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। यहाँ पर भी कितना आएगा, 2 आएगा और यहाँ पर भी कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसका डबल कर दो, यानी कितना हो जाएगा, तो 2 × 12, 2 दूनी 4, 0.62 के करीब में आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों में हमें जो है √5 की वैल्यू रखनी तो होती है, लेकिन आज नहीं, मतलब अभी शुरू में नहीं, एकदम लास्ट में ले जाके रखना होता है जब हम रेशनलाइज इन्हें कर दें। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। अब अगला सवाल जो है वो हमारा सीजल 20 अप्रैल 2022 का क्वेश्चन है और ये सवाल देखिए क्या कहा गया है। 5√3 और √75 इसकी वैल्यू जो है वो 17.32 दी है और यहाँ पर 14√3 और 108 का मान पूछा है। 17 दूना 34, 35.64। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। काफ़ी शॉर्ट में आप इन सवालों को कर सकते हैं, एकदम देखते मात्र जो है यहाँ पर इसका आंसर हो सकता है, बट यहाँ पर ये कैसे होगा वो समझो। मैंने सवाल को किस तरीके से किया, क्या किया और हमें क्या दिया गया था वो देखो। तो सबसे पहले जो पार्ट दिया गया है ना, मेरा फोकस उसके ऊपर है। तो ये 5√3 तो मेरे भाई 5√3 है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम यहाँ बात करते हैं √75 को, तो √75 हमारा कितना होता है, √75 हमारा कितना होता है, √75 का मतलब यहाँ पर हो गया दोस्त देखो, √75 का मतलब क्या हो गया कि ये 25 × 3 है। ये मेरे भाई कितना है, तो 25 × 3 है, यानी यहाँ पर 5√3 है। समझ गए मेरी बातों को लेके यहाँ पे। तो √75 का मतलब कितना हो गया, 5√3 हो गया। अब अगर यहाँ देखोगे तो 5 × 5 यानी कितना हो जाएगा, 6√3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, एक सेकेंड। 25 × 3 है ना, तो ये 5√3, एक सेकंड हो जाएगा। तो 5 × 5 6√3 नहीं, 5 × 5 10√3 हो जाएगा। अब ये 10√3 मेरे भाई हो गया। तो जैसे कि पता है कि √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। तो अगर हम इससे गुना करेंगे तो ये 17.32 आएगा, जो कि मेरे भाई सही दिया गया है। तो इसमें हमें यहाँ पर कोई खास जानकारी दी नहीं गई थी। जो नेचुरल डेटा रहता है हमारा, जैसे जो √2 का मान रहता है, √3 का मान रहता है, √4 का मान रहता है, तो मेरे भाई वही हमने वैल्यू यहाँ रखी हुई है। जैसे मान लीजिए 5√3 हो गया, अगला भी 5√3 हो गया, मिलकर 10√3 हो गया। √3 का मान 1.732 होता है, जब उसको मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया, यानी वही वैल्यू दी गई है। तो इससे हमें कुछ खास पता नहीं चला, बस इतना ज़रूर पता चला कि √3 की वैल्यू यहाँ कितनी ली गई है, तो √3 की वैल्यू 1.732 ली गई है। हालांकि जो एक पढ़ने वाला बच्चा है, समझदार बच्चा है, वो मेरे भाई पहले से इस वैल्यू को याद करके रखता है कि √2 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू कितनी होती है, √5 की वैल्यू कितनी होती है। उससे उसके सवाल काफ़ी आसानी से बन जाते हैं। अब यहाँ पर चलो ठीक है, आपने यहाँ पर आंसर दिया और आपने ये कहा कि सर देखो ये वैल्यू हमारी किसके बराबर है, तो ये वैल्यू 10√3 के बराबर है और इसी को हमारा कितना 17.32 दिया गया है। अब आ जाते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वाले पार्ट पे। हमें जो पता करना है वो क्या पता करना है, तो ये हमारा हो गया 14√3 करके और उसके बाद हमारा कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अब अगर आपको ये 108 दिख रहा है तो ठीक है, मुझे तो यहाँ पर ये 36 × 3 दिख रहा है और 36 × 3 का मतलब क्या हो गया कि 36 का अगर हम रूट करेंगे तो ये हमारा 6√3 आ जाएगा, यानी 14 और 6 हमारा कितना हो जाएगा, तो 20√3 हो जाएगा। अगर आप सही महीने में देखोगे 10√3 का मान इतना है तो 20√3 का मान कितना होगा, यानी यहाँ पर ये संख्या अपने आप की डबल हुई है और अगर ये अपने आप की डबल हुई है तो यहाँ मान भी अपने आप का डबल हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि सर 20 को √3 की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 × 1.732 कर दो। आप ऐसा भी कर सकते हो, या तो आप ऐसा कर लो और नहीं तो आप ऐसा कर लो मेरे भाई कि 10√3 का मान इतना है तो 20√3 का मान कितना, ये संख्या इसकी डबल है तो वैल्यू भी हमारी डबल होगी, तो 17.32 का मेरे भाई यहाँ डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है 34.64। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई सी होगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा मैंने 35.64 कर दिया था क्या, नहीं 34.64 होगा। ठीक है ना, जस्ट डबल होगा दोस्त यहाँ पे। क्लियर है ये बात यहाँ। चलिए आ जाइए आगे बढ़े, आगे देखिए सवालों को यहाँ पे। पल्लवी गौर, पहले आप डाउट तो बताइए। आप ये लिखे जा रही हैं कि आप डाउट क्लियर नहीं कर रहे, लेकिन आप डाउट तो बताओ कि आपको डाउट क्या है।
चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। और यहाँ पर ये देखा गया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे लगा जब मैंने इस सवाल को जो है आप लोगों के शीट में इंसर्ट किया था। तो कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √2 + √3 + √5। यानी यहाँ पर इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर इसमें से कौन सा हो सकता है। अब बताओ मेरे भाई यहाँ पर क्या बोलोगे, √2 + √3 + √5 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। देखिए रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है, यानी रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब ये होता है कि जैसे ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है और ये एक इरेशनल नंबर है मेरे भाई यहाँ पे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इरेशनल नंबर को किसी संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर दो कि वो रेशनल बन जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, कि अगर हमारे पास √3 है तो √3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एक रेशनल नंबर बन जाए, तो √3 को हम √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो √3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो क्या बन जाए, तो रेशनल नंबर बन जाए। यानी कभी भी किसी भी संख्या का अगर रेशनलाइजिंग फैक्टर दोस्तों पूछा जाता है तो इसका मतलब यहाँ पर ये कहने की कोशिश है, कि आप इस संख्या को इन 4 ऑप्शंस में से किससे मल्टीप्लाई करोगे कि ये एक रेशनल नंबर बन जाए। बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में, कि आप इस संख्या को इनमें से किस में से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पर ये एक रेशनल नंबर परिमेय संख्या बन जाए। ठीक है, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और वो कैसे कहता हूँ समझना, कि आपको यहाँ पर जो है ना आपको यहाँ पर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहली बात कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कल के दिन ये कह दिया जाए कि √5 और यहाँ पर कितना है, तो √5 - √3 है। अब मैं बोलूँ यार बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि एक रेशनल नंबर हमारा बन जाए। रेशनल नंबर का मतलब यहाँ पर कि जिसके अंदर कोई भी रूट ना हो। तो सबसे पहली बात आपको ये छोटी छोटी बातें दोस्त पता होती हैं कि हम इसका क्या करते हैं, तो एक तरीके से हम इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये √5 + √3 हो जाएगा नीचे, और यहाँ भी नीचे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √5 + √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर हमारा कितना आ जाएगा, तो ऊपर हमारा √5 + √3 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, a - b × a + b, यानी a का स्क्वायर यानी 5 हो गया और b का स्क्वायर यानी 3 हो गया। यानी ये हमारा वैल्यू आ जाएगा √5 + √3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी जो मेरे भाई आएगा ना हमें इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, हमें उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप ये 2 मत लो, सिर्फ ये रूट वाला टर्म ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बोलोगे सर कैसे, तो मैं बता रहा हूँ, देखो कैसे। जैसे कल के दिन अगर तुमसे यहाँ पर ये पूछ देता कि √5 - √3 इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर बताइए कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कितना होगा, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले इसका उल्टा लेते हैं, उसको रेशनलाइज करते हैं और यहाँ देखते हैं कि ये संख्या कितनी आ रही है। जो मेरे भाई ये संख्या आ रही है ना, हम उसी के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर आप देखो यहाँ पर तो आपके पास कितनी संख्या है, √5 - √3 है। ठीक है, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, तो √5 + √3 के साथ करेंगे। इससे मेरे भाई क्या होगा, इससे मेरे भाई ये रूट से बदल के अनरूट में आ जाएगा, यानी a - b × a + b, तो a का स्क्वायर 5 और b का स्क्वायर 3, यानी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है कि आप उसको उसी की संख्या के साथ मल्टीप्लाई करो, लेकिन उसका जो साइन रहेगा वो क्या रहेगा, जस्ट अपोजिट रहेगा। जैसे कल के दिन अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपका यहाँ पर ये आ जाता है कि यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई, यहाँ पर कि √7 - √3 का जो है रेशनलाइजिंग फैक्टर कितना होगा, √7 - √3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर कितना होगा, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब गुरुजी होता है कि अगर उसको उसी के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कोई भी रूट हमारा नहीं आए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि √7 - √3 है, तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए, तो इसको जस्ट अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई, यानी √7 + √3 के साथ मल्टीप्लाई। यही इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है। अब 2 संख्याओं में तो कभी किसी बच्चे को दिक्कत होती नहीं है, दिक्कत मेरे भाई 3 संख्याओं में होती है। और कहाँ पर होती है, जहाँ पर सवाल तुमसे ऐसे पूछ लिया जाए कि √5 + √3 और +√2, बताओ इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कितना होगा, बताओ मेरे भाई इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हमारा कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ वही वाली बात हो जाती है कि अब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर पता करना है।
कभी भी किसी भी संख्या का जो है यहाँ पे रेशनलाइजिंग फैक्टर अगर पता करना होता है, जैसे मैंने रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका पता किया था, तो वो मैंने कैसे किया था, पहले इसका उल्टा कर दिया था, उसके बाद देखा था कि किसकी आवश्यकता है और लास्ट में हमारा क्या मिला था। अब जैसे मानो कल के दिन मुझे इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर पता करना पड़े, 532 का पता करना पड़े, वो हम कैसे पता करेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में यहाँ पर ये कह दिया जाए दोस्तों कि √5 जमा √3 और जमा √2, यहाँ पर इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर बताइए कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कितना होगा। मैंने कहा ठीक है, अगर इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर पता करना है तो वो पता करने के लिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इस संख्या का उल्टा करते हैं। तो इस संख्या का आप उल्टा कर दो, इस संख्या का उल्टा करोगे तो ये हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा। पहला स्टेप ही मेरे भाई है कि आपको उल्टा करना है। आपने उल्टा कर दिया, ठीक है। अब उल्टा करने के बाद आप यहाँ क्या करेंगे, तो आपको पहले से मैंने सिखा रखा है। और क्या सिखाया है दोस्त, यहाँ पे आपको साइन वाला सारा खेल मैंने बताया है। जैसे यहाँ पर अगर प्लस है तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो आप मेरे भाई इसको प्लस है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो। 5 + 3 ले लो और यहाँ कितना करो तो -√2 हो जाएगा। और उसी तरीके से यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 5 + 3 है मेरे भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा -√2 का, ठीक है। अगर हम ऊपर देखते हैं तो 1 × इतना हमारा कितना हो जाएगा, तो 1 × इतना हो जाएगा √5 + √3 और माइनस कितना हो जाएगा √2 के करीब में। और अगर हम नीचे देखेंगे दोस्त यहाँ पर, तो ये देखो a + b वाला टर्म हम एक साथ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये वाला टर्म प्लस वाला एक साथ रख लो और माइनस वाला एक साथ रख लो। यानी अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ यहाँ पर कुछ हम ऐसा कर दें, देखते चलो, ठीक है। यहाँ पर अगर हम ऐसा कर दें, कोई दिक्कत की बात है बताओ, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है कि प्लस वाले को हमने एक साथ रख दिया, यानी 5 + 3 और 5 + 3 हमारा एक साथ हो गया। तो हम इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। तो a + b और a - b, a + b और a - b। तो यहाँ पर दोस्त हमारा क्या आ जाएगा, a + b × a - b होगा a² - b का। तो a का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, तो √5 + √3 का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का मतलब कितना, तो √2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखते चलो तो क्या मिलेगा, तो बोलोगे सर √5 + √3 - √2 और यहाँ नीचे a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर हमारा दोस्त कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर √5 का होल स्क्वायर 5 हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर सर 3 हो जाएगा, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 2 रूट कितना हो जाएगा सर 15 हो जाएगा, 2 रूट कितना हो जाएगा 15, माइनस √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा सर, ठीक है। अब यहाँ पर और देखते चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमारा √5 है, ये हमारा √3 है, ये हमारा √2 है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 3 8 में से 2 चला गया तो कितना हो जाएगा, 8 में से मेरे भाई 2 चला गया तो हमारा हो जाएगा 6, 6 जमा कितना हो जाएगा, 2 रूट 15 हो जाएगा। तो मेरे भाई ये पूरा का पूरा रेशनलाइजिंग फैक्टर उसका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। समझिएगा इस बात को लेके, यानी कभी भी उसका उल्टा कर दीजिए और उल्टा करके रेशनलाइज करिए तो आपका क्या आ जाता है, रेशनलाइजिंग फैक्टर आ जाता है। एक तरीका तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाता है, और दूसरा तरीका हमारा यहाँ पर क्या होता है, दूसरा तरीका बाई ऑप्शन जाना होता है। अब जैसे इस सवाल के बारे में आप देखो, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सेम तरीके से 2 3 5 दिया गया है और यहाँ भी हमने 2 3 5 ही लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि 2 3 5 के बारे में कहा गया है, आप किस तरीके से करने वाले हैं वो देखिए। आप यहाँ पर जैसे किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ रेशनलाइजिंग नंबर। एक तो बाई मेथड मैंने आपको बता दिया, दूसरा बाई ऑप्शन आप जा सकते हैं। बाई ऑप्शन भी कैसे जा सकते हैं वो देखिए। सारे पॉइंट आपको डिस्कस करने हैं, सारे पॉइंट आपको जानने हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद जितने लोगों का डाउट होगा सभी का डाउट मैं हैंडल करूंगा। पहले इस सवाल को मेरे भाई समझ लो यहाँ पे। तो जैसे कैसे कैसे रेशनलाइजिंग फैक्टर को हैंडल करना होता है वो देखो। अब जैसे सवाल में मान लीजिए कि बाई ऑप्शन अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, तो बाई ऑप्शन जाएगा तो उसको समझ में आएगा कि असल में ये क्वेश्चन क्या कह रहा था। मान लीजिए बाई ऑप्शन आप गए हैं और बाई ऑप्शन जा रहे हैं, तो आप सबसे पहला ऑप्शन उठा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ मान लीजिए। तो जैसे मान लीजिए आपका क्या था कि संख्या कितनी थी, √2 था, √3 था और कितना था मेरे भाई, √5 था। इसको यदि हम मल्टीप्लाई करें ऑप्शन नंबर ए के साथ, किसके साथ मल्टीप्लाई करें, ऑप्शन नंबर ए के साथ, √2 माइनस √3 माइनस √5 और इंटू कितना है दोस्त यहाँ पर, तो इंटू हमारा 6 है। मैं कह रहा हूँ मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है।
मान लेते हैं भाई ऑप्शन नंबर ए जाते हैं। तो यानी ये संख्या का अगर ये रेशनलाइजिंग फैक्टर है तो अपने रेशनलाइजिंग फैक्टर के साथ कोई भी संख्या मल्टीप्लाई करके क्या बना लेती है, एक रेशनल नंबर बना लेती है। उसके बाद तो उसमें कोई रूट वूट तो रहता नहीं है, कोई रेशनल नंबर तो रहता नहीं है। बस वही वाली बात है, रूट 2 को रूट 2 के साथ गुना करने पे आपका कितना आ जाएगा 2, रूट 2 को रूट 3 के साथ गुना करने पे माइनस का रूट 6, और रूट 2 को रूट 5 के साथ गुना करने पे माइनस का रूट 10 आ जाएगा। रूट 3 को रूट 2 के साथ गुना करने पे रूट 6 आ जाएगा। रूट 3 को रूट 3 के साथ गुना करने पे 3, रूट 3 को इसके साथ गुना करने पे माइनस का 15 आ जाएगा। 5 को इसके साथ गुना करने पे रूट 10 आ जाएगा। ठीक है भाई, 5 को इसके साथ गुना करने पे माइनस का 15 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, कोई परेशानी की बात है? 5 को इसके साथ गुना करने पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर बोलोगे सर माइनस का 5 हो जाएगा। और ये सब का ब्रैकेट लगा के बाहर में किसको गुना कर देना है, तो बाहर रूट 6 हमारा विराजमान है। अब ये देखोगे तो ये संख्या तुम्हारा इसके साथ खत्म है। ठीक है, ये -10 तुम्हारा +10 वाला खत्म है मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर देखिए 2 हो गया, -5 -3 -8 हो गया, और -8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। -6 और ये हमारा कितना हो जाएगा, -2 रूट 15, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट 6 के साथ तो कभी भी हमें एक रेशनल नंबर नहीं मिलने वाला है, कभी भी रेशनल नंबर मेरे भाई नहीं मिलने वाला है, यानी रेशनल नंबर ही मिलेगा। आप देखो रूट को रूट इसके साथ गुना करोगे तो मेरे भाई रूट ही मिलने वाला है, तो यानी ये तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हुआ नहीं। ठीक है, अब ये अगर इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर नहीं हुआ, मैं बाद में 1 सेकंड में भी इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा कि कैसे आप 1 सेकंड में इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। अब उसके बाद मान लीजिए हम ऑप्शन नंबर यहाँ बी पिक कर रहे हैं और ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं। मेरी संख्या कितनी है, तो मेरी संख्या यहाँ पर कितनी है, तो रूट 2 है, उसके बाद यहाँ रूट 3 है, उसके बाद यहाँ रूट 5 है। मुझे इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर पता करना है। मान लीजिए कि मैंने ऑप्शन नंबर बी को उठाया है और ऑप्शन नंबर बी मेरा कितना है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई रूट 2 है, उसके बाद प्लस का रूट 3 है, और उसके बाद यहाँ कितना है, तो माइनस का रूट 5 है। ठीक है, और इंटू कितना करेंगे, तो रूट 6 करेंगे। अब अगर सही तरीके से देखो यहाँ पे, बाद में 1 सेकंड में ही बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। रूट 2 को रूट 2 के साथ गुना करोगे 2 आ जाएगा, रूट 2 को 3 के साथ गुना करोगे तो तुम्हारा रूट 6 आ जाएगा, रूट 2 को 5 के साथ गुना करोगे माइनस का 10 आ जाएगा, 3 को तुम 2 के साथ गुना करोगे प्लस में आएगा, 3 को तुम 3 के साथ गुना करोगे 3 आ जाएगा, 3 को इसके साथ गुना करोगे 15 आ जाएगा। उसके बाद 5 को 2 के साथ गुना करोगे 10 आ जाएगा। ठीक है, 5 को 2 के साथ, 5 को 3 के साथ करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 5 को 5 के साथ करेंगे -5 आ जाएगा। ठीक है, बाद में हमारा कितना हो जाएगा, तो बाद में हमारा रूट 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखते चलो, जैसे तुम्हारा यहाँ पर क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका यहाँ पर -10 हमारा +10 को ख़त्म करेगा, -15 हमारे +15 को मेरे भाई ख़त्म करेगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे 3 और हमारा 2 5 हमारे इस -5 को दोस्त ख़त्म कर देगा। अंदर हमारा कितना बचेगा दोस्त, अंदर हमारा बचेगा रूट 6 और रूट 6 यानी कितना बचेगा, 2 रूट 6 बचेगा, और बाहर हमारा कितना है, बाहर हमारा रूट 6 है, तो 2 इंटू रूट 6 इंटू रूट 6 6 यानी 12, और 12 मेरे भाई क्या है, तो एक रेशनल नंबर है। 12 यहाँ पर क्या है, तो एक रेशनल नंबर है मेरे भाई यहाँ पर, इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। तो ये ध्यान रखें यहाँ पे। अब समझ में आया मैं क्यों ऑप्शन उठा के एक बार सॉल्व करवाना चाह रहा था। रीज़न बस यही था दोस्त यहाँ पे, ताकि एक बार हम आपको बता पाएँ कि रेशनलाइजिंग फैक्टर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी उसका मतलब होता है कि उसको उस संख्या के साथ गुना करिए जिसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद इसके अंदर रूट ना रहे। अब उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इस सवाल को आप विद इन सेकेंड्स कैसे कर सकते थे। तो इस सवाल को यदि आपको विद इन सेकेंड करना था तो आप इतना सारा ड्रामा नौटंकी नहीं करते, आप यहाँ पर सीधा सीधा एक कंसेप्ट लगाते और ये सब कुछ भी नहीं करते। आप यहाँ पर एक छोटी सी बात को समझते हैं मेरे भाई, और वो यहाँ पर क्या है कि कभी भी अगर हम किसी भी संख्या का रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालते हैं तो सबसे पहले हम उसका उल्टा करते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसका उल्टा जब आप करते हैं तो ये आपका हो जाता है, ठीक है। और रेशनल नंबर इसको बनाने के लिए, रेशनल नंबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो पहली दो संख्याएं देखो यहाँ पे, जैसे पहली दो संख्याएं ऐसी रहती है हमारी कि √2 + √3, ठीक है। और यहाँ कितना हो गया, तो -√5 है, तो -√5 से मल्टीप्लाई, और नीचे भी हमारा क्या होगा,
तो नीचे भी √2 प्लस √3 माइनस √5। अब मेरे भाई ऊपर तो यहाँ 1 है, तो ये जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही मिलेगा, और नीचे हमारा कुछ √6 या कुछ भी हमें मिल सकता है। ठीक है, तो यही वाली बात है कि जब मैंने ये संख्या पकड़ी होती है तो ये आखिरी वाली संख्या का साइन बदला जाता है। अगर ये प्लस में है तो इसको माइनस में किया जाता है, और अगर ये माइनस में है तो इसको क्या कर दिया जाता है, प्लस में कर दिया जाता है। तो आखिरी वाली संख्या का साइन बदलता है, यानी इसको रेशनलाइज करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 इंटू इतना हमारा ऊपर में ये सेम संख्या एज इट इज़ आ जाएगी, और नीचे में जो √4 आना होगा वहीं आएगा। तो मैं ऑप्शन में उसी चीज़ को तलाश करूँगा, और किसको तलाश करूँगा मेरे भाई, ये अपने ऊपर वाले पार्ट को, कि 2 + 3 - 5। तो 2 + 3 - 5 एक ही ऑप्शन में था, और वो ऑप्शन नंबर बी है, और वही हमारा करेक्ट आंसर है। समझ गए मेरी बात को लेके? यानी कभी भी अगर 3 संख्याओं का आप रेशनलाइजिंग फैक्टर पता करते हैं तो ये दोनों हमेशा पॉजिटिव में, और आखिरी वाली संख्या किस में रहती है, तो नेगेटिव में रहती है। आखिरी वाली संख्या किस में हो जाएगी मेरे भाई, नेगेटिव में हो जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा कि आप इस सवाल को विदिन सेकेंड्स भी करना सीख जाएंगे, कि विदिन सेकेंड जो है हम इस सवाल को कैसे करेंगे। क्लियर है भाई? ठीक है, चलिए। प्रणव सिंह कहते हैं, सर रिकॉर्डेड बैच अपडेट करवा दीजिए जीएस का। तो मेरे भाई उसके लिए आप एक बार जीएस के टीचर से बात करिए, आप हेल्पलाइन नंबर पर बात करिए। मैं कैसे उसमें आपकी सहायता कर सकता हूँ, ये तो वही बात हो गई कि आप मोदी जी को ये बात बोलो, ठीक है, कि सर आप वाशिंगटन डीसी में जो है वो एक बड़ा सा पार्क बनवा दीजिए। ठीक है, दोनों का अलग अलग एरा है मेरे भाई, यहाँ पर मेरा अलग है, उनका अलग है। ठीक है, फिर एक और बोल रहा है कि जीएस के रिकॉर्डेड बैच में लाइव क्लास नहीं चलती है। मेरी ही रिकॉर्डेड बैच में लाइव चलती है, इसके अलावा और किसी के रिकॉर्डेड में लाइव नहीं चलती। और मैंने लाइव क्यों किया वो भी मैंने आपको बताया है। समझ गए यहाँ पे? मेरे भाई हमने किसी को ब्लॉक नहीं किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, रीजनिंग की क्लास क्यों नहीं हो रही है? रीजनिंग की क्लास आपकी 1 वीक के लिए ऑफ है, विक्रमजीत सर जो हैं वो बाहर गए हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, तबीयत अक्सर ख़राब रहती है उनकी, इसी वजह से पतंजलि के योग शिविर में गए हैं वो और उनकी वाइफ, 1 हफ्ते का पूरा ट्रीटमेंट करवाने, और जैसे वहाँ से वो ट्रीटमेंट से लौटेंगे तो उसके बाद उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है दोस्त, चलो और बोलो। तो क्लियर हो गया ना यहाँ पर ये, कि जैसे इसको रेशनल नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं, अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई, ऊपर में हमारा ये सेम साइन आ जाएगा, इतना इंटू इतना हमारा आ जाएगा, और नीचे आप इसको सॉल्व करो तो √6 आएगा, इसीलिए हमारा ये 2 रेशनलाइजिंग नंबर हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे देखें मेरे भाई, यहाँ पर आगे क्या कहा गया। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं 148 के बाद 149 नंबर। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इसकी वैल्यू बताइए कि इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी। अब देखो, √2 + √3 √2 माइनस √3, इस सवाल को सॉल्व करने के काफ़ी सारे तरीके हैं कि आप इसकी वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं। एक तो जैसे मैंने रूट के अंदर रूट वाला तरीका बताया है, ठीक है, तो रूट के अंदर रूट वाले तरीके से जो है आप यहाँ बना सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि बिना रूट वाले तरीके से आप इसे कैसे बनाएंगे, अयान सरकार कह रहे हैं भाई मेथड बनाइए। अरे मेरे भाई अयान, तुमको ये बता तो दिया, अब तुम इसको मल्टीप्लाई करके नहीं सॉल्व कर सकते हो क्या? ये बताओ यार, ऊपर 1 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, नीचे इसको मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी। गजब हाल है, मल्टीप्लाई करके देख लो ना यार। इतने एग्जाम्पल दे दिए, 25 मिनट लगा दिए एक सवाल पे, अब तो समझ जाओ। आ जाओ मेरे भाई। तो हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है कि इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी। मैंने कहा इस सवाल को सॉल्व करने के एक नहीं 2 तरीके हैं, और दोनों तरीके से हम इसे बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले मेथड नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए मेथड नंबर 1 अगर x की वैल्यू ले लेते हैं कि सर ये x की वैल्यू है 2 + √3 हो जाएगा मेरे भाई, और उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये 2 - √3 हो जाएगा। सबसे पहला मेथड यहाँ पर ये है दोस्तों, रूट के अंदर रूट को कैसे सॉल्व किया जाता है। रूट के अंदर रूट को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो रूट के अंदर रूट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं,
छोटे वाले रूट के बाहर हम कितना रखते हैं, 2 रखते हैं। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, छोटे वाले रूट के बाहर 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 का 2 गुना 4 और यहाँ हो जाएगा 2√3 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेम तरीके से तो छोटे वाले यहाँ पर 2 का 2 गुना 4, यहाँ पर हो जाएगा 2√3 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हम आपको मेथड नंबर 1 बता रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए, 2 ऐसी संख्या जिसको मल्टीप्लाई करने पे 3 आ जाए और जोड़ने पे 4, मल्टीप्लाई करने पे 3 आ जाए और जोड़ने पर 4। तन्मय, पॉल, बच्चे आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। आप या तो जीएस टीम से बात करिए या फिर हेल्पलाइन नंबर पर बात करिए। बाकी आपकी बात जो है मैं जीएस टीम तक ये ज़रूर पहुंचा दूंगा। ठीक है, कि वो अपने रिकॉर्डेड बैच को अपडेट करें अगर अपडेट नहीं है तो। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पर पढ़ लो और यहाँ पर देखना शुरू करो। अंकित पूछते हैं सर ऑफलाइन क्लास कब स्टार्ट होगी। मेरे भाई ऑफलाइन क्लास जल्दी स्टार्ट होगी। ठीक है, परेशान मत हो, उसके लिए कोशिश है हमारी कि जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर पाएँ। थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, बाकी आप ऑफिस में जाके इंक्वायरी करो, वहाँ पर आपको बता देंगे। तो यहाँ पर 2 ऐसी संख्या जिसको मल्टीप्लाई कर दो तो 3 आ जाए और जोड़ दो तो 4 आ जाए, यानी वो 3 और 1 है। 3 और 1 को मल्टीप्लाई करने पे 3 आता है, 3 और 1 को जोड़ने पे 4 आता है। तो 3 हो गया और 1 हो गया मेरे भाई। तो यहाँ पर हम सेम काम क्या करेंगे, 3 हो गया और कितना हो गया, तो 1 हो गया। तो यानी ऊपर वाली संख्या को सॉल्व करने में 3 हो गया और हमारा कितना हो गया, तो 1 हो गया मेरे भाई। ठीक है, चूंकि रूट है मेरे भाई तो इसके ऊपर भी रूट होगा और यहाँ 1 के ऊपर भी रूट होगा और नीचे 2 के ऊपर रूट होगा दोस्त। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे सेम कहानी यहाँ भी रहेगी। तो √3 -1 अपॉन कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। अब यदि अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो आपका एलसीएम क्या रहेगा मेरे भाई, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आपका सेम हो जाएगा। यानी अगर हम यहाँ 2 रखते हैं नीचे तो ये वैल्यू हमारी कितनी है, तो ये वैल्यू हमारी √3 + 1 है और ये वैल्यू हमारी कितनी है, तो √3 - 1 है। +1 से हमारा -1 क्या हो जाएगा दोस्त, ख़त्म हो जाएगा। तो ऊपर हमारा कितना बचेगा, √3 हमारा 2√3 बच जाएगा और नीचे हमारा कितना बचेगा, तो √2 बचेगा। अगर आपको पता है तो √2 इसे कितनी बार में काटेगा, तो √2 इसे कितनी बार में काटेगा, तो √2 बार में। तो इसीलिए आंसर √2 × √3 हमारा कितना हो जाएगा, तो √6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारा एक तरीका था जहाँ पर हम रूट को रूट के माध्यम से सॉल्व करते थे कि अगर रूट के अंदर रूट आ जाए तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर जो है हम इसको दूसरा मेथड से सॉल्व करते हैं। श्याम मेरे भाई आप ब्लॉक नहीं हैं, आप शांति से पढ़ाई करें। कोई भी स्टूडेंट मेरी क्लास में ब्लॉक नहीं रहता है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता कि किसी को हम ब्लॉक कर दें। बदमाशी करोगे तो कमेंट का आंसर नहीं देंगे, लेकिन ब्लॉक कभी किसी को नहीं करते हैं। चलो आ जाओ पढ़ो यहाँ पे। अगर आप ब्लॉक होते तो कॉमन सेंस की बात है, वीडियो भी नहीं देखते। सिंपल सी बात है, अगर आप ब्लॉक होते तो आप वीडियो क्यों देखते, वीडियो भी नहीं देख पाते। ठीक है, आ जाइए अब मेथड नंबर 2 की बात करते हैं और मेथड नंबर 2 पर फोकस डालते हैं क्या कहा गया। तो जैसे मान लीजिए x का मान हमने माना और वो हमारा कितना था, 2 + √3 था मेरे भाई, और यहाँ पर कितना है, तो 2 - √3 है। ये हमारा हो गया। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। मैं कैसे करूँगा, तो मैं यहाँ पर दोनों साइड मेरे भाई होल स्क्वायर करूँगा। क्या करूँगा, दोनों साइड मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर करूँगा और तब यहाँ पे सॉल्व करूँगा। सर ये क्लास रिकॉर्डेड बैचेस में भी चल रही है। तो अक्षय प्रताप सिंह, एक बच्चा कहता है कि सर यही वाली क्लास अगर रिकॉर्डेड बैच में चल रही है तो लाइव लेने का क्या फ़ायदा है। मैं बताता हूँ आपको लाइव लेने का क्या फ़ायदा है। आपका जो लाइव बैच होता है ना, उसमें आपके सारे के सारे टॉपिक आपके लाइव होते हैं। ठीक है, पूरे के पूरे 20 से 22 चैप्टर आपके लाइव होते हैं। ठीक है, लेकिन रिकॉर्डेड बैच में अगर 1-2 चैप्टर लाइव हो रहा है तो उसमें आपको इतना दुख क्यों हो रहा है मेरे भाई। आपको इतना तो डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि एक तरफ 17 से 18 चैप्टर रिकॉर्डेड दिए गए हैं और 3 से 4 चैप्टर को लाइव पढ़ाया जा रहा है, और लाइव बैच में पूरे के पूरे 22 चैप्टर लाइव पढ़ाए जा रहे हैं। तो एक चैप्टर के आधार पर बड़ा जल्दी आपको दुख हो जा रहा है यार। मतलब आजकल इंसान जो है ना, अपने दुखी से कम दुखी है, दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी है। आपको इस बात की चिंता नहीं है कि आपके बैच में क्या चल रहा है, इस बात की आपको दुख ज़्यादा है कि नहीं ऐसे कैसे, हम तो लाइव बैच लिए, रिकॉर्डेड बैच वालों को लाइव क्यों मिलेगा। ठीक है, तो मेरे भाई इन चीज़ों से बाहर आ जाओ, थोड़ा अपना सोच जो है वो थोड़ा बदलो, तभी तुम्हारा देश बदलेगा। इसी सोच के साथ जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, समझे ना मेरी बात को। आओ आगे बढ़ो, चलो आ जाओ।
एक्स की वैल्यू हमारी इतनी दी गई है। मुझे लगता है ना आप लोग के कमेंट का पता है क्यों। आप लोग देखो, एक छोटी सी बात बोलूँगा, बुरा मत मानना, बट इसी रीज़न की वजह से यहाँ पर जो है ना, मैं आप लोगों के किसी कमेंट का आंसर नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी एकदम घटिया मानसिकता है, और उस मानसिकता के साथ मैं उनके कमेंट का रिप्लाई दूँ तो ये भी मेरी मानसिकता को व्यतीत करेगा। पढ़ाई नहीं करके खाली यही सब काम, मेरी लुगाई भाग गई, फलाने के साथ ये क्यों हो गया, मेरे ये हो गया। यार 1 घंटे सुबह का समय है, पूरे दिन की शुरुआत तुम कर रहे हो, अच्छी चीज़ों के साथ करो ना यार। कंप्लेन 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 कंप्लेनिंग बिहेवियर हमेशा कब तक रखोगे यार। सर्च इंडिसेस में जाओ, थोड़ा गहराइयों में जाओ, थोड़ा सीखो यहाँ पे। इसी वजह से मैं किसी कमेंट बच्चे का कमेंट नहीं पढ़ता। काम धाम तो होगा नहीं, बेरोजगारों की तरफ भटक रहे हो, और बेरोजगारों वाले कमेंट तुम्हारे चलेंगे। पढ़ने लिखने से ना मतलब था, ना मतलब है, ना रहेगा। पढ़ लो यार, जो तुम्हारे काम की चीज़ें है वो पढ़ लो, इसमें कोई डाउट आता है वो पढ़ लो। इसीलिए आप लोग का है ना, कोई भी एप्लीकेशन का कोई भी टीचर आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं करता है, सिर्फ मैं करता हूँ। और मैं करता हूँ तो मुझे भी कई बार ऐसा महसूस होता है कि शायद बाकी लोग भी सही करते हैं। मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, जीएस की स्ट्रेटजी पूछ रहा है, बताओ। आ जाओ भाई, होल स्क्वायर करते हैं यहाँ पे। कोई भी एप्लीकेशन उठा के देख लो, इंडिया का कोई भी टीचर है ना, नहीं बताता भाई, कोई कमेंट पढ़ता ही नहीं है। अब मैं पढ़ता हूँ तो फिर हरकतें आप लोगों की ऐसी हो जाती हैं। लक्षण से आप बाज आ जाओ भाई, सुधर जाओ। एक्स का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये टर्म ए है और ये टर्म बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, तो ए प्लस बी का यहाँ पर होल स्क्वायर जो है ना, वो हमारा हो जाएगा ए का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर मेरे भाई कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर ए जो है तुम्हारा कुछ इस प्रकार है, ये हमारा ए का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके बाद मेरे भाई 2 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा। अब यहाँ पर ये x प्लस वाई है और ये x माइनस वाई है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। मैं लिख दे रहा हूँ बाकायदा, तो आप यहाँ बोलोगे x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, यानी यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक है, मैं पूरा का पूरा लिख दे रहा हूँ दोस्त, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे किसी को भी। तो x का स्क्वायर बराबर, इसका होल स्क्वायर करोगे ना तो रूट से तुम्हारा स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो कितना मिलेगा, 2 जमा √3 मिलेगा। इसका होल स्क्वायर करोगे ना तो तुम्हारा रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 2 माइनस √3 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा, 4 माइनस 3 1, और 1 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 2 आएगा। ये हमारा पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ये हमारा पूरा का पूरा दोस्त हमारा क्या हो जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू यदि हम देखते हैं, 2 2 4 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, √6। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। तो एक तरीका हमारा ये भी हो जाता है कि जहाँ पर हम क्या करते हैं, वोल स्क्वायर करते हैं। अगर हम इस वाले टर्म का वोल स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो 2 प्लस √3 आ जाएगा। इसका वोल स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, 2 माइनस √3 आ जाएगा। और 2ab वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 2ab वाले फॉर्मूला में हम 2 लिखेंगे और a इंटू बी। a इंटू बी का मतलब यहाँ x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो ये छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें पता करनी है। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर टाइप का। उसके बाद हम एक नए टाइप पर मूव करेंगे और हम उसको देखेंगे। तो क्या कहा गया है, अब यहाँ पर ये वैल्यू कही गई है कि यदि सी का मान तुम्हारा इतना है तो बताओ यहाँ सी का मान कितना होगा। आप यहाँ पर किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए सी की वैल्यू आपको दी गई है, तो आप यहाँ पर ज़रा सॉल्व करिए। तो क्या बोलेंगे, एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 जमा √3 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्त, माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस √3 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम चाहे तो वोल स्क्वायर वाले कंसेप्ट से सवाल को बना सकते हैं, और चाहे तो रूट के अंदर रूट से मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, वो बना सकते हैं।
अब आप लोग देखो तो बोलोगे सर ये दो टर्म वाला है, चाहो तो होल स्क्वायर से बना लो और चाहो तो सर यहाँ पर जो है रूट के अंदर रूट से बना लो। अगर हम रूट के अंदर रूट से बनाएंगे दोस्तों तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 का 2 गुना 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ अगर हम देखेंगे 2 का 2 गुना 4, यहाँ कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा और यहाँ 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा इस बात को लेके मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ खुद ही सोचिए दोस्त आप लोग यहाँ पे कि कौन सी ऐसी दो संख्या है, समझिएगा इस बात को लेके, कौन सी ऐसी दो संख्या मल्टीप्लाई करने पे 3 आता है और जोड़ने पे 4, तो बोलोगे 3 और 1, 3 और 1 नाम की हमारी दो संख्या है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, 3 हो जाएगा और हमारा 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। दोनों संख्याओं के ऊपर हम क्या करेंगे, तो दोनों संख्याओं के ऊपर रूट लगा देंगे। 4 का रूट हमारा कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस उसके बाद यहाँ पर इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा √3 - 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी की बात है भाई, एकदम मक्खन की तरह आराम से एक स्टेप हम लेके चल रहे हैं ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। अब सी की बात करते हैं तो नीचे एलसीएम में कितना लेंगे, तो एलसीएम में हम 2 लेंगे। यहाँ पर ऊपर हमारा कितना हो जाएगा, तो √3 + 1 हो जाएगा। यहाँ माइनस इसके साथ करोगे तो -√3 हो जाएगा और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। ये हमारा इसके साथ दोस्त ख़त्म हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, 1 + 1 यानी 2 और 2 डिवाइडेड बाई 2 हमारा कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने किससे किया, तो ये हमने रूट के अंदर रूट बनाकर इस सवाल को सॉल्व किया। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा रूट के अंदर रूट बना के सॉल्व नहीं करना चाहता है, वो इसका परफेक्ट स्क्वायर करके सॉल्व करना चाहता है, तो आप यहाँ पर इसका परफेक्ट स्क्वायर करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो देखिए। अभी जैसे मैंने आपको सिखाया, ये सारी की सारे पॉइंट्स को आप हटाओ, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं है। आप यहाँ पर होल स्क्वायर करो, होल स्क्वायर करने में कोई नुकसान नहीं है। आप यहाँ पर क्या करो, यहाँ देखो सी का होल स्क्वायर करोगे तो कितना मिल जाएगा, c² मिल जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर करने का कंसेप्ट क्या होता है पता है ना, होल स्क्वायर करने का कंसेप्ट यहाँ पर ये होता है कि इधर हम जो है इस संख्या का होल स्क्वायर करते हैं। यहाँ पर जो ये हमारा c है तो c का होल स्क्वायर करेंगे और इधर मेरे भाई इसका होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, मान लो दोस्त हमारा ये a है और ये हमारा b है, a - b का होल स्क्वायर कितना होगा, तो पहले इसका होल स्क्वायर करेंगे। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से हमारा रूट खत्म हो जाएगा, तो कितना मिलेगा, 2 + √3 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा a का स्क्वायर हो गया, प्लस हमारा क्या होगा, तो प्लस हम बोलेंगे सर b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, याद करना दोस्त यहाँ पर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर जब हम करते हैं तो a का स्क्वायर प्लस हमारा b का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा, तो -2ab हो जाता है। तो a का स्क्वायर हो गया है, तो स्क्वायर से हमारा रूट खत्म हो गया है। फिर उसके बाद b का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर b का स्क्वायर, बहुत लोगों को लगेगा यार प्लस क्यों आया, माइनस आना चाहिए, नहीं, प्लस b² आता है इसीलिए प्लस, और यहाँ b का स्क्वायर, तो यानी स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, 2 - √3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 × a × b मेरे भाई क्या हो जाएगा, a × b हो जाएगा। अब ये a × b यहाँ पर कैसे करेंगे वो देखो, a × b हमारा कैसे करेंगे वो देखो। a × b का मतलब क्या होता है, कुछ बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं, ये a × b आपने कैसे किया, क्या किया, थोड़ा हमें वो डिटेल में समझाइए। तो ज़रा वही बात पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। a × b का मतलब क्या होता है, इस संख्या को इस संख्या के साथ गुना करना। अब चूंकि दोनों मेरे भाई रूट के अंदर हैं तो मैं गुना कैसे लगाऊंगा, तो इसके अंदर भी रूट है, ये भी रूट के अंदर है, तो मैं रूट कॉमन ले लेता हूँ। उसके बाद मैं कैसे गुना करूँगा, तो मैं बोलूँगा यार देखो 2 + √3 और डिवाइडेड बाई कितना है, तो डिवाइडेड बाई 2 है, और ये कितना है, तो 2 - √3 और डिवाइडेड बाई कितना है, तो डिवाइडेड बाई 2 है। एक एक स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको कभी भी कोई भी परेशानी ना हो, कभी भी कोई भी दिक्कत आपको ना हो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर c का स्क्वायर बराबर, दोनों का एलसीएम हमारा सेम है, और जब हमारा दोनों का एलसीएम सेम है तो ये हमारा हो जाएगा ऊपर में 2 + √3 और ये हमारा हो जाएगा 2 - √3। ठीक है, हम दोनों का एलसीएम सेम ले लेते हैं, ये दोनों का एलसीएम सेम है तो 2 + √3 2 - √3। ठीक है, फिर हो जाएगा ये -2 × अब यहाँ देखो दोस्त, ठीक है, a + b × a - b क्या होता है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर।
दो का स्क्वायर हो जाएगा 4 और रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई 3 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लास्ट स्टेप है आपका, अब लगभग आ चुका है सवाल आपका। रूट 3 से आपका रूट 3 खत्म हो जाएगा। 2 + 2 4, 4 को 2 से भाग करोगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं -2। ठीक है, 4 में से 3 गया 1, 1 का रूट करेंगे तो मेरे भाई 1 आएगा और 4 का रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये हमारा ख़त्म हो गया। फर्दर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सी स्क्वायर का मान 2 - 1 1 आएगा, तो इसीलिए सी का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। तो जैसे इस सवाल को मैंने कहा ना, दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे। एक तो यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ आप होल स्क्वायर लगा सकते थे और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर आप रूट के अंदर रूट लगाकर आप इसे सॉल्व कर सकते थे। किसी भी तरीके से कर लेते, कोई दिक्कत की बात आपको नहीं आती। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिंपल सा बोल दिया 2 + 2 4, 4 का आधा 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 का रूट हमारा 1 हो जाएगा, 4 का रूट हमारा 2 हो जाएगा और इस आधार पर हमने सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं मेरे भाई अगले वाले टाइप पर। और अगला टाइप हमारा क्या है, तो अब अगला टाइप हम यहाँ पढ़ेंगे टाइप नंबर 4। ठीक है, हम यहाँ पर पहले टाइप नंबर 4 पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 5 पढ़ेंगे और जो उसके बाद बाकी टाइप हमारा हो जाएगा हम यहाँ पर उसे सॉल्व करेंगे। अब टाइप नंबर मेरे भाई जो है यहाँ पर 4 कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह के इसमें सवाल आते हैं। तो इसमें मेरे भाई बड़ा प्यारा प्यारा सवाल आता है और वो होता है स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू के ऊपर, कि किसी भी संख्या का छोटा से छोटा मान दिया गया है और किसी भी संख्या का बड़ा से बड़ा मान, हम उसे किस तरीके से अरेंज करेंगे। जैसे आप सीधा सीधा सवालों के माध्यम से देखो, इसमें यहाँ पर बोला गया है कि ये कौन सी संख्या हमारी बड़ी है। 3 का पावर 2 का पावर 3 बड़ा है, 3 का पावर 3 का पावर 2 बड़ा है, 2 का पावर 3 का पावर 2 बड़ा है, या 2 का पावर 3 का पावर 2 बड़ा है। यहाँ पर जो है ये वैल्यू हमारी कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, हमें कंपैरिजन करना होता है। आपका एसएससी एग्ज़ाम हो गया, बैंकिंग हो गया, कोई भी एग्ज़ाम हो गया ना, ये कंपैरिजन वाले सवाल जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सीरियस की ही अगर आप बात कर लो मेरे भाई, तो यहाँ सीडीएस वाले सवाल में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे सवालों को हम किस प्रकार से डील करते हैं, तो सबसे पहले एक छोटा सा उसके पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है। और वो यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 3 का पावर 2 और ब्रैकेट लगा के इसका पावर मेरे भाई 3, और एक मैंने यहाँ ऐसे मैंने लिख दिया, यहाँ पर समझिएगा इस बात को लेके कि a का पावर यहाँ 2 है और मेरे भाई ब्रैकेट में यहाँ पर 3 है। और दूसरा बात मैंने यहाँ लिख दिया a का पावर 2 है और उसका पावर 3 है। इन दोनों का मतलब यहाँ पर क्या होता है, क्या ये दोनों के दोनों सेम होते हैं या दोनों के दोनों अलग होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, a हो जाएगा 2 × 3, ये मल्टीप्लाई में होता है। तो ये मल्टीप्लाई में होता है तो 2 × 3 कितना, यहाँ देखो ये 2 × 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है। और यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो ये मल्टीप्लाई में नहीं होता है, ये हमारा 2 का पावर होता है। समझ गए, तो यही फ़र्क होता है कि ब्रैकेट लगा है इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है, तो ये वैल्यू हमारा कितना आएगा, तो 2 × 3 हमारा 6 आएगा और ये वैल्यू हमारा कितना आएगा 2 का पावर 3 यानी 2 का क्यूब 8 आता है। और ये दोनों में हमारा यहीं पर फ़र्क हो जाता है। तो इस बात का हमेशा जीवन भर आपको ध्यान रखना है कि अगर ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब पावर क्या है, तो मल्टीप्लाई में है। और अगर ब्रैकेट नहीं लगा है, कहीं पर कोई भी ब्रैकेट नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये पावर क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये जो पावर है एक तरीके से इस संख्या के पावर को डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पर इसी में अगर मान लो कल के दिन इसी क्वेश्चन में दोनों में बोल देता कि इन दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद पता चला ये एक 6 पावर है और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद पता चला ये एक 8 पावर है। तो आप मुझे बताओ दोनों में बड़ा कौन है, तो दोनों में बड़ा हमारा मेरे भाई यहाँ पर ये है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं, तो अब यहाँ देखते हैं सवाल में कि इसमें से हमारा कौन सा मेरे भाई जो है वो ग्रेटेस्ट है, ये वैल्यू बताओ यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, दीपांशु मेरे भाई यहाँ पर अभी तुम्हें प्रैक्टिस शीट मैंने नहीं दी है, जब तुम्हें प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी उसके बाद तुम यहाँ पर सवाल जवाब करना तो समझ में आएगा। सिर्फ अभी तुम्हें क्लासरूम शीट दी है और क्लासरूम शीट के बहुत ऐसे टाइप हैं जो मैंने क्लासरूम शीट में ना देखे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन में दिया हुआ है। ठीक है, तो कई बार हम कहते हैं कि जब तुम्हें पूरा मटेरियल मिल जाए उसके बाद मेरे से क्वेश्चन करना, जब पूरा मटेरियल ना मिले ना उसके बाद तुम क्वेश्चन मत करना। अभी मैंने ट्रायंगल में सिर्फ तुम्हें क्लासरूम शीट दी है, प्रैक्टिस शीट नहीं दी है भाई। जब प्रैक्टिस शीट मिल जाएगा उसमें देख लेना, नहीं होगा फिर मेरे भाई यहाँ पर कमेंट करना, तो तुम्हारा कमेंट एक्सेप्टेड भी होगा। आ जाओ यहाँ पे।
तो कहा गया कि अब यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर कौन बड़ा है कितना छोटा है यहाँ पर वो देख लीजिए। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि ये आपका 3 के पावर में है और ये भी आपका 3 के पावर में है, तो पहले हम यहाँ पर a और b में कंपेयर कर लेते हैं कि a की वैल्यू कितनी है और b की वैल्यू कितनी है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो a की वैल्यू हमारा हो जाएगा, ये देखो 2 का पावर 3 है, यानी ये हमारा हो जाएगा 2 का क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3 का पावर 2 यानी 3 का स्क्वायर। अब अगर आप इन्हीं दोनों में देखो, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में देखो तो कौन बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर बी बड़ा है। यानी यूँ समझ लीजिए कि हमारे पास 4 लोगों की टीम थी, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। मैंने इन 2 लोगों को आपस में भिड़ाया तो यहाँ पर इसका विनर कौन निकल के आ गया, इसका विनर मेरे भाई बी निकल के आ गया। अब एक बार सी और डी को हम आपस में भिड़ाते हैं, ठीक है। ये हमारा सी का मान कितना हो गया है, तो ये 3 का स्क्वायर यानी ये 2 का पावर 9 हो जाएगा। और यहाँ पर ये हो जाएगा 2 का पावर कितना हो जाएगा, देखो सभी को एक काम करते हैं ना, सभी को एक ही साथ लिख लेते हैं, आप लोगों के लिए आसानी बन जाएगा। सारे संख्याओं को मैं एक साथ लिख लेता हूँ। 3 का पावर 2 का पावर 3 है, ये पहली संख्या हो गई। 3 का पावर मेरे भाई यहाँ पर 3 का पावर 3 का पावर 2 है, ये दूसरी संख्या हो गई। 2 का पावर 3 का पावर 2 है, ये इतनी संख्या हो गई। और 2 का पावर 3 है और उसके बाद मेरे भाई क्या कहा गया है, तो 2 कहा गया। इस तरीके से होगा, सब देखते चलो यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा 3 का पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हमारा 3 का पावर 9 हो जाएगा। ये हमारा 2 का पावर जो है वो हमारा 9 हो जाएगा। और ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 का पावर मेरे भाई 6 हो जाएगा। जीवन भर कंपैरिजन अगर आप कभी भी करते हैं और किसी का भी कंपैरिजन करते हैं तो 2 बातों को ध्यान रखना है। और वो 2 बातें मेरे भाई क्या हैं, तो पहली बात यहाँ पर ये है, ठीक है, इस बात को अपने माइंड में रखना। पहली बात यहाँ पे, हेलो, ठीक है। तो कभी भी अगर आप कंपैरिजन मेरे भाई करते हैं तो कंपैरिजन करने के लिए क्या चाहिए होता है, आप या तो ये पावर को सेम कर लो या फिर आप बेस को सेम कर लो। सबसे बेस्ट फंडामेंटल होता है कि या तो आप पावर को सेम कर लीजिए या आप बेस को सेम कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि पावर सेम है, जैसे मान लो यहाँ पर एक हमारा संख्या a है और एक हमारा संख्या b है, अगर इनका पावर सेम है तो ये देखो कि किसका बेस बड़ा है, ये देखो किसका बेस बड़ा है या छोटा है। और अगर मेरे भाई यहाँ पर जो है बेस सेम है तो फिर हम पावर को देखते हैं किसका पावर बड़ा है किसका पावर छोटा है। जैसे आप यहाँ पर देखिए तो इन दोनों का बेस मेरे भाई क्या है, तो इन दोनों का मेरे भाई जो बेस है वो सेम है। ये भी 3 है तो ये भी 3 है। उस केस में देखते हैं किसका पावर बड़ा है, तो किसका पावर बड़ा है, तो 8 और 9 में बड़ा कौन है, तो 9 है, यानी ये संख्या बड़ी हो जाएगी। उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो इन दोनों में हम यहाँ ये देखते हैं दोनों का बेस सेम है, ये भी 2 है तो ये भी 2 है, तो पावर किसका बड़ा है, तो 9 और 6 में मेरे भाई ये बड़ा है। तो यानी इन दोनों को लड़ाया तो ये जीत गया, इन दोनों को लड़ाया तो ये जीत गया। अब मेरे भाई इन दोनों को लड़ाना है और इन दोनों में पता करना है कि इन दोनों का मेरे भाई जो विनर है वो कौन होगा। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पर अब दोनों का पावर सेम है, दोनों का पावर सेम है। इसके पास भी 9 लोग हैं और इसके पास भी 9 लोग हैं, लेकिन यहाँ का 9 लोग जो है, यहाँ 3-3 लोगों की सेना है और यहाँ 2-2 लोगों की सेना है। तो मुझे बताओ कौन जीतेगा, तो इन दोनों में यहाँ पर जो है वो 3 का पावर 9 बड़ा होगा। 3 का पावर 9 कहने का मतलब 3 का पावर 3 का पावर 2, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो यानी दोस्तों हमेशा इस बात को आप लोग सीखिएगा, समझिएगा, ठीक है, कि कंपैरिजन करना है तो एक तो हम बेस के आधार पर कर सकते हैं, दूसरा हम पावर के आधार पे। यहाँ बेस सेम था तो इसमें जिसका पावर बड़ा था वो बड़ा है, यहाँ बेस सेम था तो जिसका पावर बड़ा है वो बड़ा है। और अब यहाँ क्या है, तो यहाँ मेरे भाई पावर सेम है और पावर सेम है तो जिसका बेस बड़ा है वो बड़ा है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये वाला सवाल देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग यहाँ पर कि यहाँ पर जो है इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कैसे बनेगा, 3 3 3 3 333 का क्यूब हो जाएगा, 3 का पावर 333 हो जाएगा और यहाँ पर 3 का पावर 3 का पावर 3 का पावर 3 हो जाएगा। ये बताओ मेरे भाई कैसे बनेगा। दीपांशु मेरे भाई तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है, 1% भी समझ में नहीं आ रही है। तुम अपना नंबर दे दो भाई, ठीक है, टीम तुम्हें कांटेक्ट कर लेगी, जो भी होगा तुम्हारी प्रॉब्लम समझ जाएगी।
क्या लिख रहे हो खुद ही जानते हो भाई, आधी स्पेलिंग मिस्टेक है, आधी बातें कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा। आ जाओ भाई, चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे कौन सा मेरे भाई यहाँ पर कहा गया कि इसमें साइड जो है वो बड़ा है। कौन सा ऑप्शन आपको बड़ा दिखेगा बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तुक्का लगाना शुरू करिए। आप लोग तुक्का लगाने पे मेरे भाई जो है वो बड़ा एक तरीके से एक्टिव रहते हैं, तो चलिए तुक्का ही लगा लीजिए। सर आप इतना पॉजिटिव कैसे हैं, रह लेते हैं, ठीक है, बस रहते हैं, रहने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी कोशिश करो तो रह सकते हो। आ जाओ। बहुत लोगों को पता है क्या लग रहा है, बहुत लोगों को यहाँ पर ये लग रहा है, देखो 3333, 333 का क्यूब, 3 का पावर मेरे भाई 333 यहाँ पर इतना। ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा ट्राई करने के लिए, दे दूं ट्राई करने के लिए या बता दूं, जल्दी बताओ। ट्राई करने के लिए दे दिया जाए या बता दिया जाए। बताओ दोस्त। चलो ये क्वेश्चन अभी तुम लोग ट्राई करके लेके आओगे, और ट्राई करके लेके आओगे तो उसको आराम से जो है हम बताएंगे तुम्हें नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मतलब आज जो शाम वाली 4:30 वाली क्लास होगी ना, तो उसके बाद हम इसी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। बिल्कुल 70 नंबर सवाल से हमारा शुरू होगा, और उसके बाद फिर हम आपको ये सारा का सारा जो है ये पूरा बताएंगे। 71 नंबर, 72 नंबर, 73 नंबर, यानी ये पूरा का पूरा जो टाइप है ना, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट वाला, ये पूरा का पूरा आज हमारा ख़त्म हो जाएगा आज के सेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होता है सर्ट्स के अंदर यहाँ पर ही, और ये आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ट्राई करके आइएगा, शाम वाली क्लास में एकदम यहीं से शुरुआत करेंगे, और उसके बाद इस पूरे के पूरे कैटेगरी को जो है हम लोग आगे पढ़ते चलेंगे, ठीक है। बहुत ही प्यारा टाइप है, और थोड़ा कोशिश किया करो यार, जब पढ़ाता हूँ ना तो रेलिवेंट कंटेंट कमेंट जो है थोड़ा कम किया करो। कोई फ़ायदा नहीं है मेरे भाई रेलिवेंट कमेंट करने का, कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना ही नुकसान करते हैं, आप अपने ही सिलेबस को लंबा लेके जाते हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन करके बात हो सकती है। अब जीएस का अगर अपडेटेड नहीं है, रीजनिंग में सर नहीं आ रहे हैं, और भी चीज़ें हैं, तो भाई ये सब इंक्वायरी नंबर वाली बातें हैं, ये वहाँ पूछिए आप, ठीक है। एक भाई को दुख हो रहा था, बताओ रिकॉर्डेड बैच में क्यों लाइव चला रहे हैं, हमारे में चलाइए। तो इसे थोड़ा सा यार क्या बोले तुम लोग को। कुछ बच्चे अच्छे हैं जो पढ़ते हैं, मुझे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। जिनको कमेंट से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई से मतलब होता है, और मुझे पता है कि यही बच्चे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पूरा जितनी बातें बोलता हूँ बस उसको सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, अच्छे से नोट्स बनाते हैं। क्लास में अपना टाइम पर आना है, क्लास में अपना टाइम तक रहना है, फालतू की बातें नहीं, सिर्फ टीचर ने जितना पढ़ाया उतना सीखना है। फिर वो बच्चे का आराम से 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जिस बच्चे का आधा फोकस कमेंट करने में, पंचायत करने में, बकैती करने में निकलेगा ना, तो यकीन मानो दोस्तों सुबह सुबह का समय है, ठीक है। एक ही बात बोलूँगा, फिर 6 महीने तो छोड़ो, 6 साल भी तुम्हें कम पड़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप अपने पूरे के पूरे एनर्जी को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, और गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं तो उससे तो कोई रिजल्ट मिलने वाला है नहीं। हम भी तैयारी करते थे तो अब 2-3 दोस्त होते थे मेरे भाई, मुझे मतलब अपने टेस्ट सीरीज से होता था, मुझे मतलब अपने सिलेबस से होता था, और वहीं मेरे रूममेट को मतलब पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उससे हो रहा है, ठीक है। उसके घर में क्या हो रहा है उससे हो रहा है, उसके गर्लफ्रेंड के घर में क्या हो रहा है उससे हो रहा है, तो वो आज तक वहीं कर रहा है, और अभी भी तैयारी कर रहा है, लाइब्रेरी में बैठा रहता है, ठीक है। तो सोचो, वक्त को जिस तरीके से आप यूटिलाइज़ करोगे, वक्त आपको उस तरीके से बना के देगा। फ़ायदा उठाइए सर, ठीक है। चलिए तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।